अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद अता एंड अलीस। जैसा कि दोस्तों आपके साथ हमने प्रॉमिस किया था कि 10 मार्च 2024 को हम पीएचपी कोर्स की पहली वीडियो अपलोड करेंगे, तो एज़ पर आवर प्रॉमिस आज हम अपने कोर्स की पहली वीडियो को अपलोड कर रहे हैं। और आज की इससे पहले आपने हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना नहीं भूलना। आज हम अपने कोर्स की पहली वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं जिसका टॉपिक है पीएचपी बेसिक सिंटैक्स। तो दोस्तों इससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि अभी हमने अपनी जैम्प इंस्टॉलेशन नहीं करनी। मैं अभी यार नहीं चाहता कि आप लोगों को कोई भी डिफ़िकल्टी पेश आए। अभी हमने सिंपल सी स्टार्ट करनी है। अभी आपने सिर्फ ऑनलाइन कंपाइलर खोलना है, हम सारा वर्क उसके ऊपर करेंगे। जब आपका इंटरेस्ट बन गया, जब आपको पता चल गया कि ये क्या चीज़ है, उसके बाद हम जैम्प की इंस्टॉलेशन भी कर लेंगे। चलो चलते हैं फिर हम अपनी स्क्रीन की तरफ। अच्छा जी, तो आपने अपना लैपटॉप ऑन कर लेना है और आपने इस पे अपना ब्राउज़र ऑन करना है। आप चाहें तो आप ओपेरा भी यूज़ कर सकते हैं और क्रोम भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम अब अपना क्रोम यूज़ करेंगे। आपने सबसे पहले अपना ब्राउज़र ऑन करके आपने लिखना है PHP ऑनलाइन कंपाइलर। अच्छा, तो दोस्तों अब जब आपने सर्च किया PHP ऑनलाइन कंपाइलर, तो अब आपके पास नीचे आ जाएगा, सॉरी हमारा PJP लिख के दिया। अच्छा, तो अब हम देखेंगे तो हमारे पास ये कई कंपाइलर खुल आएंगे। तो हमने इसमें से फर्स्ट वाला ओपन कर लेते हैं। ये जो लिखा आ रहा है PHP ऑनलाइन कंपाइलर एडिटर एंड इंटरप्रेटर, ठीक है। अब ये W3 स्कूल का है। अब यहाँ से हमने सिर्फ यहाँ पर आके ट्राई योर सेल्फ पे आपने क्लिक करना है और आपके पास आपका कंपाइलर खुल जाएगा। अच्छा, तो दोस्तों अब देखो हमारे पास हमारा कंपाइलर खुल चुका है। अब जब आप ये कंपाइलर खोलोगे तो आपके पास इस तरह का डाटा आएगा। ये इस तरह की आपके पास ना एक स्ट्रक्चर बनी होगी, ठीक है। अब आपको मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि ये नहायत आसान है। इसको समझना, इसको करना, इसको सीखना बहुत ही आसान है, लेकिन सिर्फ तवज्जो की ज़रूरत है। आपने इसको गौर से देखना है, गौर से समझना है। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं भी आती तो आपने टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि ये पहली बार में ही नहीं हो जाता, इसको टाइम लगता है। अब आप देखो कि हमारे पास इस तरह का खुलाएगा एक स्ट्रक्चर बना होगा। तो अब आप इसको रन करोगे ना, रन वाले बटन पे, तो देखो हमारे पास ये जो टेक्स्ट है ना, ये रन होगा और हमारे पास ये प्रिंट होगा आई लव PHP। अब इन सब चीज़ों को करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि अभी हम इसको कर रहे हैं रिमूव, ये वाले को, इको वाले को और टेक्स्ट वाले को, ठीक है। अभी मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि ये क्या चीज़ें हैं। डॉक टाइप HTML क्या है, ये टैग क्या है, ये टैग क्या है, ये टैग क्या करता है। अब देखो, जो डॉक टाइप HTML है, इस वाले कोड ने, ये वाला जो फर्स्ट लाइन पे है डॉक टाइप HTML, इसने क्या करना है, ये पेज डॉक्यूमेंट को स्पेसिफाई करता है कि हम HTML कौन सी यूज़ कर रहे हैं। करंटली हम HTML5 यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद नीचे आ जाओ तो लाइन नंबर 2 पे जो HTML टैग लिखा है, ये बता रहा है कि यहाँ से हम अपनी HTML स्टार्ट कर रहे हैं और उसके बाद बॉडी के अंदर हमने सारा डेटा लिखना है। अच्छा, ये जो PHP स्क्रिप्ट है, ये PHP वाला कोड, ये PHP जो लिखा हुआ है, इसके अंदर हमने अपना सारा PHP का कोड लिखना है, ठीक है। तो अब मैं जो चीज़ें लिखने जा रहा हूँ, आपने वो देख के घबराना नहीं है। आपने सिर्फ, मैं आपको 2-3 पॉइंट बताऊंगा आज की वीडियो में, आपने बस उनको कैरी करना है। अब देखो, सबसे पहले तो हम एक वेरिएबल सबसे पहले हम एक
अब सबसे पहले हम कोई भी वेरिएबल बना लेते हैं। अब आपको वेरिएबल का मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। सिंपल आपको जो चीज़ मैं आज बताना चाह रहा हूँ आपने उसको देखना है। हम एक वेरिएबल बना लेते हैं नेम के नाम का, ठीक है। अब वेरिएबल को बनाने के लिए आपने सबसे पहले डॉलर का इस्तेमाल करना है। अब ये वेरिएबल मैं आपको कल बताऊंगा कि वेरिएबल की क्या टाइप है, ये क्यों बनाया जाता है और ये किस तरह बनता है, ठीक है। अच्छा, तो वेरिएबल में हम अब जो भी वैल्यू स्ट्रिंग अपनी लिखते हैं उसको हम डबल कोट्स में लिखते हैं। और ये आपने चीज़ को ज़हन में रखना है कि हम जो भी स्ट्रिंग लिखेंगे उसको हमने डबल कोट या सिंगल कोट में लिखना है। अब हम यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से जो भी लिखना चाहें हम लिख सकते हैं। हम लिखते हैं लर्न विद अता एंड अलीस। हमने ये लिखा लर्न विद अता एंड अलीस। अब एंड पे आपने जब किसी भी स्टेटमेंट को आपने एंड करना है उसके साथ आपने एंड पे सेमी कॉलन लाजमी लगाना है। सेमी कॉलन के बगैर ये एरर देगा। सबसे पहले जो आज की चीज़ आपने याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि आपने हमेशा जब भी किसी स्टेटमेंट को एंड करना है तब आपने उसके एंड पे सेमी कॉलन लाजमी लगाना है। उसके बाद हम अब इसे चाहते हैं कि हम यहाँ पर इसको प्रिंट करें, यानी कि हमारे पास जहाँ पे लिखा हुआ है ना ये वाली चीज़ जो हमारे सर्वर पे आ रही है आई लव PHP, यहाँ आ जाए लर्न विद अता एंड अलीस। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इको स्टेटमेंट लिखेंगे। अब इको क्या है, सिंपल मैं आपको ये बता दूं कि इको को हम आगे जाके और डीपली पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए ये है कि इको को हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी मैसेज को प्रिंट करवाने के लिए, यानी कि आउटपुट लेने के लिए। तो अब हम इको लिखा और इको के बाद अब हमने लर्न विद अता अलीस को जिस वेरिएबल में स्टोर किया उस वेरिएबल का हमने सिर्फ नेम लिखना है। उस वेरिएबल का नेम लिखेंगे तो रन करेंगे तो हमारे पास हमारा जो मैसेज है वो प्रिंट हो जाएगा। अब हम लिखते हैं नेम नाम का हमारे पास वेरिएबल था, अब उसको हमने लिखा है और मैंने आपको पहले क्या बताया कि हमने एंड पे सेमी कॉलन लाजमी लगाना है। जो भी स्टेटमेंट लिखनी है उसके एंड पे सेमी कॉलन लाजमी है। अब हम जब इसको रन करेंगे तो आप लोग चेक करेंगे कि हमारे पास आएगा लर्न विद अता एंड अलीस। आप चेक करो, ये देखो हमारे पास ये प्रिंट हो गया, ठीक है। अब आज की वीडियो में मैं सिर्फ आपको मैंने इसका बेसिक सिंटैक्स बताना था कि एंड पे सेमीकोलन लाजमी लगाते हैं, डॉक टाइप HTML क्या है, HTML क्या है, बॉडी क्या है, ये PHP स्क्रिप्ट कोड क्या है, ये चीज़ें मैंने आज आपको बतानी थी। कल हम इंशाल्लाह आगे इसके वेरिएबल्स को देखेंगे, तो बहुत ही मज़ेदार वीडियो होगी कल वाली भी। तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसको आपने ज़हन नशीन करना है, आपने घबराना नहीं है। एक दो लेक्चर्स में आपको परेशानी होगी, थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन उसके बाद आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आने लग जाएगी। जब आपको समझ आने लग जाएगी तो ये एक गेम की तरह हो जाएगा और आप इसको एंजॉय करोगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।